नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की और उसमें काफ़ी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हो सके तो आप वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले चलते हैं हम चार्ट्स पर, जान लेते हैं वीकली क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई। देखिए, बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग है, जो काफ़ी टाइम से हमारे लिए 35,000 का हर्डल एक बना हुआ था, जिसको बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा था, उसका वीकली बेस पे हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी आ गई है 35,360 के अबव। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छी जगह मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब हमारे लिए जस्ट एक ही जो मेजर सपोर्ट जो रहेगा वीकली चार्ट्स पर, वो रहेगा 35,000 का। 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी, या अगर आप मेजर से मेजर सपोर्ट मान लें तो 34,600 के अराउंड आती है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी को शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो जिस तरह की ये जो कैंडल बनी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस कैंडल का कंटिन्यूएशन हमें चार्ट्स पर देखने को मिले। और सेम साइज की अगर हम कैंडल माने, इस कैंडल का जो अगर हम देखें, लो जो है हमारा 34,000 के करीब है, हाई है 35,500 के करीब। तो लगभग 1500 पॉइंट की रेंज इसमें रही है। और आगे की अगर मैं मानता हूँ तो इसमें लगभग 1000 से 1500 पॉइंट की रेंज ओपन आराम से हो गई है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मुझे जहाँ तक की उम्मीद है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है हमारी 1 जुलाई की, उसमें हम 36,500 से 37,000 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, आगे भी हम चर्चा करेंगे बाकी डेटा पॉइंट्स भी क्या कह रहे हैं। बट वीकली चार्ट्स दर्शा रहे हैं कि बैंक निफ्टी को जल्द से जल्द 36,500 से 37,000 के लेवल अगले हफ्ते में दिखा देने चाहिए। अब बात करेंगे हम डेली चार्ट्स की। डेली चार्ट्स में देखें तो जो हमारा ये कंसोलिडेशन फेज था, जो मार्केट यहाँ पे फंसी हुई थी बहुत ज़्यादा, उससे निकलने की कोशिश मार्केट पूरी कर रही है। प्लस ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको एक बना के दी थी। मैं कुछ यहाँ पे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ। हमारे इंट्राडे चार्ट्स के लेवल है। देखिए, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दी थी, मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस हो जाएगी डेली चार्ट्स पर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हम जल्द से जल्द इस हाई को तोड़ेंगे, वो है 36,000 का। और उसके ऊपर पहला लेवल 36,500, दूसरा 37,000 ही आता है। जस्ट इस कैंडल का हमें फॉलो अप चाहिए। अब ये नहीं कि वो मंडे को आए या ट्यूसडे को आए, कभी भी आ सकता है, बट इस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सपोर्ट जो हमारा अब डेली चार्ट्स पर निकल कर आ रहा है, वो 35,000 का आ रहा है। और उसके नीचे जो हमारा मेजर सपोर्ट वही है 34,650 के अराउंड। देखिए, वीकली और डेली चार्ट्स पर लगभग सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं। सपोर्ट हमारा 35,000 का काफ़ी मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अब बैंक निफ्टी को इसके नीचे जल्दी से नहीं आना चाहिए। अब हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा डेली चार्ट्स पर। और प्लस जो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस अब बना हुआ है, वो है 35,500 का। इसके ऊपर जो हमारा डेली चार्ट्स पर रेजिस्टेंस आ रहा है, वो है लगभग 36,000 का। और उसके ऊपर हम देखें तो देखिए, कहने को तो 36,500 से पहले नहीं है, 36,500 ही पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है इस लेवल के ऊपर। तो आप ये मान के चलिएगा, अगर अगले हफ्ते में अगर हम 35,500 के ऊपर ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो 36,500 36,500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं काफ़ी तेज़ी से। और जहाँ तक कि ब्रॉडर लेवल पे रैली की बात की जाए, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स का भी मानना है, ट्रेडर्स का, कि 36,000 के अबव एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है, तो वो 37,500 भी जल्दी ही ब्रीच कर सकता है। ये बात मैं आपको काफ़ी पहले से कह रहा हूँ। जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, मैंने तभी बोला था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आनी चाहिए, और उसके ही कंटिन्यूशन हमें देखने को भी मिल रही है। ये जो कंजेशन था, यहाँ पे सभी रिटेलर्स का आउट कर दिया गया, खास करके इस दिन में सभी रिटेलर आउट हो गए। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मैं किसी भी तरह के सेल मूव में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा। हाँ, मैंने डिप का यूज़ ज़रूर किया बाइंग के लिए, इस दिन भी बाइंग की। ये जो डिप है, इसमें भी हमने
जुलाई की बाइंग की और सेम बड़े प्लेयर्स वहाँ पे कर रहे थे। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार समझाई थी कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं, अगर ऑप्शंस में बाएंगे 29 जुलाई कीजिए, अगर फ्यूचर्स के बाएंगे वो भी आप जुलाई में कीजिए। ये बात मैंने लास्ट 1-2 वीक से काफ़ी बार समझाई थी। अब बात करते हैं डेटा पॉइंट्स की। देखिए डेटा पॉइंट्स की माने तो FIIs की जो सेलिंग दिखा रहा है 678 करोड़ की 25 जून को, अगर वैसे देखा जाए तो लास्ट वीक में अच्छी बाइंग भी FIIs की रही है। DIIs को देखें तो लास्ट वीक में अच्छी खासी DIIs की बाइंग रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इनकी 1832 करोड़ 1832 करोड़ की बाइंग रही है DIIs की। तो DIIs का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया मार्केट पे, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से जो डेटा है DIIs का काफ़ी मैटर कर रहा है मार्केट में, यही मार्केट को मूव कर रहे हैं FIIs के मुकाबले। पर बीच में DIIs की काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन थी, बट इन्होंने कैश में इनफ्लो कर दिया और FIIs की जो है कैश में भी बाइंग है और उनकी फ्यूचर्स में भी बहुत हैवी बाइंग है। तो ये दोनों क्या है, मिलके बाय बाय काम करते हैं। एक फ्यूचर्स में पोजीशन बनाएगा तो एक कैश में बाय करेगा तो दूसरा फ्यूचर्स में, और दोनों एक दूसरे की जगह हेज भी करके चलते हैं। एक कैश में सेलिंग करेगा तो दूसरा फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलेगा। बड़े प्लेयर्स हमेशा अपनी पोजीशंस को हर तरह से हेज करके ज़रूर चलते हैं। ये बात मैं आपसे भी समझाता हूँ, अगर एक तरफ की आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है तो उसको हेज करना कभी भी ना भूलिएगा। आगे की बात करूं डेटा पॉइंट्स की, फ्यूचर्स में हमें माइनस सेलिंग दिखा रहा है 857 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में 147 करोड़, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें 857 करोड़ की सेलिंग दिखा रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस में 147 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में 43 करोड़ की माइनर बाइंग हमें देखने को मिल रही है। देखिए कहने को तो फ्यूचर्स में जो डेटा अभी शो कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग कैसे है। देखिए डेटा वेरी करता रहता है। अभी जो ये सेलिंग हुई है ये कुछ भी नहीं हुआ, जो जून के कॉन्ट्रैक्ट से वो क्लियर हुए हैं। जुलाई और अगस्त में कोई भी सेलिंग मूव मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा में। अगर मैं जुलाई का डेटा निकाल के देखूं या अगस्त का, उस बेस पे हमें अच्छी खासी रैली की उम्मीद ही हो रही है और उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन हमारी बनी हुई है। चले चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन की माने देखिए वीकली ऑप्शन चेन पे जो रेंज हमारी निकल कर आ रही है वो है, जो हमारा जो मेजर सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 35,000 का ही। रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो पहला 36,000 का ही निकल कर आ रहा है। तो एक रेंज तो हमारी यही निकल कर आ रही है ऑप्शन चेन में, कोई ज़्यादा बड़ी रेंज अभी नहीं है, बट चार्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 36,000 के अबव बैंक निफ्टी स्टे करता है तो 36,500 और उसके ऊपर 37,000 तक की रेंज हमें ओपन होती दिख रही है। और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 36 के ऊपर 36,500 आप देखेंगे और 37,000 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीकली चार्ट, डेली चार्ट्स और ऑप्शन चेन हर जगह सेम हमारे सपोर्ट से रेजिस्टेंस आ रहे हैं। 35,000 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है इस टाइम बैंक निफ्टी का, और उसके ऊपर जो हमारे लेवल निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 36,000 और उसके ऊपर 36,500। ये दो मेजर हमारे रेजिस्टेंस साइड में निकल कर आ रहे हैं रेजिस्टेंस। बात करें मैं इंट्राडे चार्ट्स की, उसके लिए चलेंगे आर्ली चार्ट्स पर। देखिए अगर इंट्राडे बेस पर देखूं तो हमारा बाइंग जो ट्रिगर लेवल है वही 35,500 का रहेगा, उसके ऊपर जो हमारा लेवल है 35,800 और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,000 का। इंट्राडे बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए मैं 35,000 का ही लेवल रखूंगा। अगर इन केस देखिए ये 500 पॉइंट की एक रेंज है 35,000 से 35,500, इन केस बैंक निफ्टी 35,000 तक आ भी जाता है, आप सेल पोजीशन नहीं बनाइएगा, यहाँ से रिवर्सल का वेट कीजिएगा, रिवर्सल आता है वहाँ से बाइंग पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट रहेगा 35,500 का ही, उसके ऊपर 35,800, देन 36,000। होप आपको ट्रेड प्लान समझ आ गया होगा। सेलिंग के लिए 35,000 का ही लेवल रहेगा सेल ट्रिगर, उसके नीचे अगर स्टे करता है 34,700, देन 34,500। इसके नीचे के लेवल अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे एक अच्छा अप मूव नेक्स्ट वीक में देखने की आशंका लग रही है। एक अच्छा बैंक निफ्टी को अप मूव नेक्स्ट वीक में देना चाहिए, वीकली ऑप्शन चेन भी यही कह रही है।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी तरह की एनालिसिस हमने इसमें कर ली हैं, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, ऑप्शन चेन, डेटा पॉइंट्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस। हर तरह की एनालिसिस मैंने आपको समझा दी है, हर तरह के लेवल मैंने आपको समझा दिए हैं और कल का इंट्राडे प्लान भी आपके साथ शेयर कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।